बात अब कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर की करेंगे। आज तक ने विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उस रात क्या कुछ हुआ था, आइए सुनते हैं ऋचा दुबे की जुबानी। विकास दुबे को एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार दिया और उसके साथ ही तमाम वो राज दफन हो गए, जिससे पता चल सकता था कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना हुई क्यों। हमारे साथ बात करने के लिए ऋचा दुबे हैं, जो उनकी पत्नी हैं। शायद वो ये रोशनी डाल सकें कि आखिरकार वो इतना खूंखार अपराधी क्यों हो गया, क्या हुआ था उस दिन, किस वजह से इतना बड़ा जो कांड हुआ वो हुआ, और क्या बात कहनी है इनको खुद, ये सब हम जानेंगे ऋचा दुबे जी से। ऋचा जी, ये बताइए, जितनी हैरान करने वाली बात दूसरों लोगों के लिए है, आपके लिए भी होगी कि 8 लोगों को मार दिया। क्या आपको लगता है क्या हुआ था? आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आप विकास दुबे से मुलाकात कैसे हुई, किस तरह के इंसान थे, कैसे आपने क्या जाना उनके बारे में? जी, वो एक मेरा जो बड़ा भाई था, उसके वो फ्रेंड थे और उनके साथ उनका आना जाना हुआ। घर में ऐसे आना जाना होने लगा, कुछ व्यवहार हम लोगों का घर में काफी अच्छा हो गया। फिर हम लोग को ऐसा लगा कि हम एक साथ रह सकते हैं। फिर हमारी उनसे मैरिज हो गई। अच्छा, कब आपने छोड़ा वहां पे, वहां से कब चली आई हैं लखनऊ? मैंने सन मेरी 96 में शादी हुई है। मैं मुश्किल से 98 तक वहां रही हूँ, 2 साल मैं रुकी हूँ। फिर मैं अपनी मम्मा के पास चली गई। ये घटना जो हुई 2 और 3 जुलाई की रात में, वो आपको कैसे पता लगी? मुझे तो ऐसे पता चली कि विकास का रात में 2 बजे कॉल आया। उन्होंने बताया कि हमारा गांव में झगड़ा हो गया है और ऐसा करो, तुम बच्चों को लेके घर से निकल जाओ, क्योंकि रात में 2 बजे कोई भी लेडीज होगी सर, कोई भी होगा, घबरा जाएगा। मैंने जब ये कॉल सुना तो मैं बहुत डर गई और मेरी बात हुई विकास से और इतना ज्यादा मैं डर गई कि मेरे फोन वहीं पर मेरे से छूट गया, कमरे में स्विच ऑफ हुआ, ऑन हुआ, कुछ मुझे पता नहीं। मैं बच्चों को लेके घर से बस यूं ही निकल गई। मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे जाना कहाँ है, ना मेरा यहाँ मैका है, ना मेरी ससुराल में कोई ऐसा है कि जो मुझे रख ले, या मेरे ऐसे रिलेटिव्स हैं जो मुझे ऐसा रख ले। मैं घर से यूं ही निकल गई, मुझे समझ ही में नहीं आया। मैं इतने दिन बस ऐसे ही टहलती ही रही है। तो इस दौरान किसी ने मदद की, किसी के यहाँ रही या होटल रेस्टोरेंट, कहाँ आपने कैसे वक्त गुजारा? मैंने एक यहाँ पर एक प्लाजा था, उसके ऊपर हम लोग छत में रात में पहले दिन भर वहाँ टहलते थे, बट फिर प्लाजा में जाके रात में चुपचाप हम तीनों लोग सो जाते थे। फिर दिन होता था तो ऐसे टहल टहल के हम लोगों ने ऐसे 7 डेज गुजारे। अच्छा, 60 मुकदमे दर्ज थे। आप ये मानती हैं कि विकास दुबे बड़ा बदमाश था? जी, मैं कैसे बताऊं, कभी मैं कचहरी नहीं गई, कभी ये बात ये बता दे कि विकास की पत्नी विकास से कभी जेल भी मिलने गई हो, ये कहीं प्रूफ नहीं हो सकता, कहीं कोई वीडियो नहीं दिखा सकता, कुछ भी ऐसा नहीं। मेरी और विकास की लाइफ सिर्फ अब कुछ सालों से ये सब कुछ देखने के बाद कृत्य को, मेरी और विकास की लाइफ सिर्फ इतनी थी कि मुझे बच्चे पालने थे और उन्हें बच्चों का भुगतान पैसे का करना। एक आम महिला होने के नाते अगर वो विकास दुबे आपके सामने होते और आपको पता होता है इस तरह हरकत की है, तो आप क्या करती? तो मैं कभी भी नहीं ऐसा कुछ करती, और हो सकता हो कि उस वक्त मैं औरत होके खुद उनको अपने हाथ से गोली मारने की क्षमता रखती, क्योंकि 17 घर बर्बाद होने से अच्छा एक मेरा घर बर्बाद हो जाता तो मैं सह लेती। पर वो 17 घर बर्बाद हुए, उसका गम मैं आज तक मुंह नहीं दिखा पा रही हूँ अपना। मैं अपने गेट से बाहर नहीं निकल पाती हूँ, मैं रो नहीं पा रही हूँ, अपना दर्द नहीं किसी को बता पा रही हूँ, क्योंकि वो 17 का दर्द मेरे दर्द से बहुत बड़ा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।